नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। तफ्तीश जारी है और खुलासे सनसनीखेज हो रहे हैं। आरोपी आफताब कुछ कह रहा है और जांच में कुछ और ही सामने आ रहा है। यानी साल 2022 के सबसे बड़े मर्डर मिस्ट्री में आफताब लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। कबूल तो कर रहा है कि हां, मैंने गुस्से में श्रद्धा को मार डाला, पर जांच को भटकाने की भी कोशिश कर रहा है। अब तो आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट राउंड 1 हो चुका है और बारी राउंड 2 की है, जिसके बाद तैयारी नार्को टेस्ट की भी है, ताकि डबल टेस्ट से यह पता चल जाए कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। अब आफताब कितना भी गुमराह करे, लेकिन सच सबके सामने आएगा ही, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आफताब के झूठ का डबल टेस्ट करने का फैसला किया है। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट राउंड 1 हो भी चुका है और अब बारी है पॉलीग्राफ टेस्ट राउंड 2 की। जी हां, आज भी आफताब का सच से होगा सामना। मिलेगा सुराग, अब नहीं बचेगा आफताब। आफताब के झूठ का डबल टेस्ट। आफताब का फिर से सच से सामना। पॉलीग्राफ टेस्ट राउंड 2। मंगलवार को दिल्ली पुलिस की टीम पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए आफताब को एफएसएल लेकर पहुंची थी। इस दौरान आफताब बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई शिकन। इस दौरान पहले प्री पॉलीग्राफी टेस्ट हुए और फिर पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हुआ और फिर आफताब से कई सवाल पूछे गए। कुछ सवाल अपराध से जुड़े हुए भी थे। पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब से 15 से 20 सवाल पूछे गए, जिसमें कुछ सवाल अपराध से जुड़े हुए भी थे। श्रद्धा को कैसे मारा, कैसे हथियार इस्तेमाल किए गए थे, क्या उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए थे, शरीर के टुकड़ों को कहां फेंका गया है, क्या उसने पहले से श्रद्धा को मारने का प्लान बनाया था, इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल था। ये कुछ ऐसे सवाल थे जो पॉलीग्राफ टेस्ट राउंड 1 में आफताब से पूछे गए। दरअसल जब आप सवाल पूछते हैं तो हार्ट बीट में कोई बदलाव होता है, मांसपेशियों में किसी तरह का बदलाव देखा जाता है, पल्स रेट में कोई बदलाव देखा जाता है, सांस की गति में कोई बदलाव देखा जाता है। इसकी जानकारी पॉलीग्राफ टेस्ट में मिलती है। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। शरीर की गतिविधियों से सच और झूठ का पता चलता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए एक विशेष मशीन का इस्तेमाल होता है। मशीन में ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट बीट रिकॉर्ड होती है। शरीर की गतिविधियां बदले तो आदमी झूठ बोल रहा है, शरीर की गतिविधियां सामान्य रहे तो आदमी सच बोल रहा है। अभी तक आफताब ने पुलिस को जो कहानी बताई है वो सही है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आरोपी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट यानी लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाया गया। इस दौरान आफताब से 15 से 18 सवाल पूछे गए। पॉलीग्राफी टेस्ट राउंड 1 के बाद बारी पॉलीग्राफी टेस्ट राउंड 2 की है। श्रद्धा मर्डर केस में किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचने से पहले अब दिल्ली पुलिस की टीम को पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। पॉलीग्राफी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब जल्द ही आफताब का नार्को टेस्ट भी करवाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पॉलीग्राफ टेस्ट राउंड 2 तो होने वाला है, उसके बाद तैयारी है नार्को टेस्ट की, जिसके बाद वो सच जिससे अब तक आप अनजान थे उसका हर राज खुल जाएगा। हर वो सवाल
जो श्रद्धा के मर्डर केस से जुड़ा है उसका जवाब दिल्ली पुलिस को मिल जाएगा, क्योंकि नार्को टेस्ट में हर राज का पर्दाफाश होगा और श्रद्धा के मर्डर की हर गुत्थी सुलझ जाएगी। आफताब का होगा पूरा हिसाब किताब। एक टेस्ट खोलेगा मर्डर के राज। नार्को टेस्ट से होगा सबसे बड़ा पर्दाफाश। 18 मई की रात के सच को आफताब ने अब भी अपने सीने में छिपा कर रखा है, लेकिन अब वो राज ज्यादा दिन तक आफताब छिपा नहीं पाएगा, क्योंकि एक टेस्ट उसकी खौफनाक करतूत की एक एक परत खोलने जा रहा है। अब जल्द ही दिल्ली पुलिस इस टेस्ट के जरिए 18 मई की उस खौफनाक रात के बारे में पूरा सच उगलवाएगी, क्योंकि लगातार आफताब अपने बयान के जरिए मामले को उलझाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से अब तक कई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग सके हैं। इसके साथ ही ये सामने नहीं आ पाया है कि आखिर आफताब ने श्रद्धा को बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतार दिया। पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ साथ अब पुलिस नार्को टेस्ट भी करना चाहती है, जिससे इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाया जा सके और कोर्ट के साथ साथ आरोपी आफताब भी नार्को टेस्ट के लिए राजी हो चुका है। इस टेस्ट में कुछ दवाओं का होता है इस्तेमाल। ये हैं सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलामाइन और सोडियम अमाइटल। इन दवाओं को ट्रुथ सीरम के नाम से जाना जाता है। नार्को टेस्ट से पहले सब्जेक्ट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। टेस्ट के दौरान जागरूकता कम होती है। इस टेस्ट में मन गढ़ंत जवाब नहीं दिया जा सकता। जो टेस्ट लिया जाता है नार्को सबसे पहले नहीं किया जाता, उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट करना होता है, क्योंकि नार्को इज द लास्ट टेस्ट जी। और फिर ये एक अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टीम स्ट्रक्चर है। एक्सपर्टीज डिफरेंट डिसिप्लिन से लिए जाते हैं, मेडिकल ऑफिसर, सेक्रेटरीज, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, फिटनेस, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए इसको किया जा सकता है। और फॉरेंसिक लैब फिर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ इस टेस्ट को कंडक्ट करती है। जिस शख्स का नार्को टेस्ट करवाया जाता है उसे आधी बेहोशी में रखा जाता है और तब सवाल किए जाते हैं। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों के लिए नार्को टेस्ट का पूरा डेमो लेकर आया है। पेशेंट की क्या कंडीशन है? जैसे मान लीजिए पेशेंट, अगर थोड़ा सा आप समझाएं पेशेंट को देखते हुए, मान लीजिए इनका अगर नार्को टेस्ट हो रहा है तो हमारे पास तो हर ड्रग का जैसे आप पेटाथॉल देंगे हाँ। तो 3 to 5 mg पर kg बॉडी वेट, तो उसके हिसाब से हम देंगे। फिर आप दवाई देते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको दवाई देनी है, क्योंकि उसको एकदम से सुलाना भी नहीं है। तो डोज आपने बहुत कम लेवल से शुरू अच्छा, ये सब जो सारी चीजें लगी है, अगर आम दर्शकों को बताएं कि इसके जरिए क्या पता चलता है? ये हार्ट रेट है, मतलब ईसीजी है। इससे हार्ट की कंडीशन आपको पता चलेगी। और यदि इससे एक नॉर्मल आदमी का जो रिदम है वो नॉर्मल ऐसा आता है जैसे कि हमारा मॉनिटर दिखा रहा है, पर यदि पेशेंट को डर लगता है, वो एक्साइट होता है, तो उसका हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ईसीजी में जो रेट है वो भागना शुरू हो जाएगा। यदि वो ज्यादा डरा तो ज्यादा भागेगा, ज्यादा रेट जाएगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। ओके, तो फिर उस वक्त फ्लैट हो जाएगा। ओके, तो आप पेशेंट करें। इसके तो जरिए ये क्या सब होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। ये ऑक्सीजन के लिए है ना, जैसे कि हमने कहा, क्योंकि हम ड्रग दे रहे हैं तो मेरे को ना ज्यादा बेहोश करना है ना कम बेहोश करना है। कम बेहोश करा तो मरीज सच नहीं बोलेगा, ज्यादा बेहोश करा तो मरीज बिल्कुल नहीं बोलेगा। बीच में बोला तो जैसे उसकी टंग है तो बीच में उसकी टंग पीछे चली गई तो मरीज का सांस घुटने लगेगा, तो इसमें हमारी जो सैचुरेशन है वो घटने लगेगी। अभी 98% आ रही है, आप देखेंगे। हाँ। और ये बिना ऑक्सीजन के है, तो ये जो पैरामीटर ये 98% हाँ। जो आ रही है ऑक्सीजन, और देखिए कि बिना ऑक्सीजन के है। उसमें पहली बात तो हम ऑक्सीजन हम लगाएंगे। अच्छा, ये दवाई देना शुरू, ऑक्सीजन हमने रखी हुई, ये हम लगाएंगे। हाँ। और तो उससे एकदम से यदि हमारी बढ़ने और घटने लगी है तो तुरंत ही फिर हमें नेचुरली उसका जो एयरवे का जो कंट्रोल हम कहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो उसका हम शुरू करेंगे। जो कुछ हमें डालना है, औजार डालना है। तो तमाम लोगों को ऐसे जो ये दर्शक हैं जो इस केस को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में श्रद्धा जो मर्डर केस है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल भी केस बन चुका है, क्योंकि पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो ये तो तय है कि आफताब की चालाकी अब नहीं चलेगी। आफताब पुलिस को लाख गुमराह करे
लेकिन सच तो सामने आना तय ही है। नार्को टेस्ट में उसका हर झूठ बेनकाब हो जाएगा। अब जरा समझिए कि आखिर नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट में अंतर क्या है। पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में क्या फर्क होता है? नार्को टेस्ट में जैसे कि हम मरीज को कॉन्शियस लेवल जो उसकी चेतना है उससे नीचे लाते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो एक आम इंसान होता है जब वो कॉन्शियस होता है, जिसे हम कहते हैं जैसे नॉर्मल की तरह से, तो वो नेचुरली झूठ बोल सकता है। पर जब हम उसको इसमें हम कुछ दवाई देते हैं जिससे मरीज, आप समझ लीजिए एक आम भाषा में, एक बेहोशी की अवस्था में जाता है। मतलब वो कंप्लीट बेहोश नहीं होता, पर वो एक बेहोशी की अवस्था में जाने के बाद पर आप उससे कुछ पूछेंगे तो बोलेगा, उसके इनिबिशंस खत्म हो जाते हैं। मतलब उसका अपना ब्रेन पे कंट्रोल लूज होने लगता है। जैसे से आप मरीज को बेहोश करते जाते हैं, मरीज होश में आपको लगेगा, पर अंदर से उसका ब्रेन पे कंट्रोल जाता जाता है, तो जो आप पूछेंगे तो वो आपको जवाब दे सकता है। तो नार्को टेस्ट इसीलिए कि उसके दिल के अंदर या उसके दिमाग की परतों में क्या छिपा है, जो उसने किया है वही जानता है, तो वो शायद आपको सच उगल सकता है। तो इस वजह से नार्को टेस्ट है। पर क्योंकि कई मरीज जैसे कि बहुत प्रकार की दवाइयां लेते हैं, तो हम एनेस्थीसिया वगैरह भी देते हैं, तो हम देखते हैं कि उनपे काफी ज्यादा दवाई से असर नहीं होता। और वैसे हमें मरीज को वहां पर कंप्लीट बेहोश करना होता है, यहाँ हमें मरीज को होश में भी रखना है। तो कई मरीज क्या होते हैं कि आप दवाई देंगे तो वो आपको लगेगा कि बेहोशी में जा रहे हैं, पर वो उन्होंने अपनी इतनी चेतना खोई नहीं होती। यदि उन्हें चेतना खोई नहीं है, यदि उनका कंट्रोल है, तो नेचुरली तब भी बातें बना सकते हैं। यानी कि अगर नार्को टेस्ट किसी को हो रहा है, उससे पहले जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, हाँ। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या मॉनिटर किया जाता है? पॉलीग्राफ टेस्ट में उसका ब्लड प्रेशर, उसका हार्ट रेट, उसका ईसीजी, उसका ब्रेन की मॉनिटरिंग, उसका सारा कुछ करा जाएगा। क्योंकि यदि वो आपके सामने बातें बना रहा है, पर सपोज उसने खून किया, तो उसे अंदर से डर लगा, बाहर से उसने कहा कि मैंने नहीं किया, पर अंदर से उसके दिमाग में यदि एक सेकंड के लिए भी ये थॉट आया, तो आपके पैरामीटर्स जो है वो मूव कर जाते हैं। जैसे कि हमारे मरीज जब बेहोश होते हैं, सर्जरी चल रही होती है, तो बाहर से हमें कैसे पता चलता है? हम लोग अपनी सारे 6-6 घंटे 10-10 घंटे की सर्जरी कंट्रोल करते हैं, सिर्फ लाइक अ पॉलीग्राफिंग टेस्टिंग, क्योंकि हम उसके ब्रेन को अपने हाथ में कंट्रोल करते हैं। उसका हार्ट एंड ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू उसके ब्रेन के लेवल में क्या चल रहा है वो शो करेगा। मरीज को दर्द है, मरीज बेहोश है, वो बोलेगा नहीं। यानी कि पॉलीग्राफ टेस्ट में मरीज, हाँ, यानी जिसका मरीज की होना, फिजियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, और वो कुछ बोलता नहीं है, कुछ यदि वो पूछा नहीं भी जाता है। बोला तो भी उसके ब्रेन में जो आपने सोचा, उसको दर्द हुआ, उसने बोला नहीं। बेहोश मरीज आईसीयू के अंदर है, इसीलिए मॉनिटरिंग चलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज इम्पोर्टेंट। कि आपको मरीज तो, कितने मरीज तो गूंगा भी हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा कि मरीज को क्या हो रहा है? इसके साथ ही पुलिस को इंतजार है फॉरेंसिक रिपोर्ट का, क्योंकि घर के साथ साथ पुलिस ने उस फ्रिज के अंदर से भी सैंपल लिए हैं जिसमें श्रद्धा के शव को रखने का दावा किया गया। तो वहीं सुनसान इलाके से मिली हड्डियों की रिपोर्ट भी आनी बाकी है। यानी अब आफताब का बचना नामुमकिन है, क्योंकि उस पर जांच का फंदा तेजी से कसता जा रहा है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। नार्को टेस्ट क्या है, पॉलीग्राफी टेस्ट क्या है, बारीकी से शंकर हमने दर्शकों को समझा दिया। अब पॉलीग्राफी टेस्ट राउंड 2 आफताब का होना है। राउंड 2 की जरूरत क्यों पड़ रही है, और क्या अब अपडेट इस पूरे मामले को लेकर क्या क्या, और अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी पुलिस, जांच करने वाले तमाम लोग? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो 2 प्रक्रिया में होती है, और 2 चरण जो है ये सबके साथ होता है। कल जो है, कल देर रात में तकरीबन 10:30 बजे तक आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। हालांकि वो शुरुआती एक स्टेज कहा जा सकता है, उसमें कहा जा सकता है कि उससे फाइंडिंग्स नहीं निकलता है। आज जो पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है वो उसका एक मेन पॉलीग्राफ टेस्ट आज हो रहा है। कल वो एक मेडिकल, एक कहा जा सकता है कि मेडिकल चेकअप जैसा जो है एक व्यवस्था होता है, कि मेडिकल चेकअप होता है, उसकी सारे प्रोसेस जो है उसको देखा जाता है, और उसके बाद आज सुबह से आज पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो प्रारंभ हो चुका है। और पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो एक सामान्य तौर पर, एक आम बोलचाल की भाषा में मैं समझाना चाहूँगा कि एक ऐसी स्थिति होती है कि आपको इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन देने के बाद आपका दिमाग इस स्थिति में पहुंच जाता है कि आप झूठ बोलने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग अपना एक बल प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि शंकर आपका नाम क्या है, या आपका नाम क्या है, तो मैं साधारण शब्दों में मैं आपने बोलूँगा मेरा नाम शंकर है। मैं झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा बल नहीं दूंगा, या बहुत ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश नहीं करूँगा।
तो एक तरह से समझा जा सकता है कि एक बेहोशी की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर आपके मन में जो आपका एक स्पष्ट एक कोरा कागज होता है वैसा ही आप जवाब देंगे, आप उस वक्त में बहुत ज़्यादा छलकपट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात मैं समझाना चाहूँगा कि ये पॉलीग्राफी टेस्ट जो है इसकी क्या औपचारिकता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा कोर्ट में मान्य नहीं होता है, कोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं होता है, क्योंकि आप पोस्ट में नहीं होते हैं, इसलिए कानून के दायरे में उसको बहुत सही नहीं माना जाता है। और इसके बाद अब क्या होगा कि इसके बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट भी कोर्ट में बहुत ज़्यादा मान्य नहीं होता, लेकिन इतना समझा जा सकता है कि एक मोटी तौर पर कि यह आरोपी झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कई चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाता है, और कई बार होता है कि क्या तुमने मर्डर किया, ऐसे सवाल भी आज पूछे जा रहे हैं। आफ्ताब, ये बताओ, क्या आपने श्रद्धा की हत्या की? तो आम बोलचाल में वो बता सकता है कि हाँ मैंने हत्या किया। तो आप यानी ये माना जाए आज का दिन बेहद अहम है, बेहद खास है, पॉलीग्राफी टेस्ट होना है और आज कुछ बड़े खुलासे आफ्ताब कर सकता है इस टेस्ट के दौरान। निश्चित तौर पे देखिए, जो पॉलीग्राफी टेस्ट होगा उसके बाद एक कहा जा सकता है कि जो इस मामले में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं, लेकिन जो उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट तुरंत नहीं बताया जाता है। इस मामले में 2 से 3 दिन के बाद इस मामले की जो एक सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट जो है वो दिल्ली पुलिस को दी जाएगी। तो रोहिणी स्थित जो लैब है, FSL लैब है, वहाँ पर करवाने के बाद नार्को टेस्ट अंबेडकर हॉस्पिटल में होगा। अंबेडकर हॉस्पिटल पास में ही स्थित है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पर अंबेडकर हॉस्पिटल में होगा। और जिस वक्त में नार्को टेस्ट होगा उस वक्त में मेडिकल अधिकारियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी होंगे, इसके साथ साथ कई लोग भी होंगे जो आसपास में रहेंगे और उन तमाम प्रक्रिया को देखेंगे कि क्या सवाल जवाब हो रहा है और किस तरह से सवाल का किस तरह से जवाब दिया जा रहा है। तो ये इन्वेस्टिगेशन को बेहतर तरीके से समझने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें कि आरोपी को सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है इसको समझा जाता है। और एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट, आफ्ताब जिस तरह से शातिराना अंदाज में इसने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है, शंकर, क्या ये मुमकिन है कि इस तरह के शातिर अपराधी पॉलीग्राफ टेस्ट को भी धत्ता बता दे? शरीर में हुए बदलावों को लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट देखा जाता है, क्या ये संभव है शंकर? हाँ, ये बात तो आपने सही कहा है कि कई बार जो चालबाज होते हैं, बेहद शातिर अपराधी जो होते हैं, वो कई बार इस तरह के वो जब बेहोशी की हालत में भी होता है तो उस वक्त में भी वो झूठ बोलने की कोशिश करता है या पुलिस को घुमाने का प्रयास करता है। एक बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल। चलिए, शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शंकर आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े दिल्ली से। पॉलीग्राफी नार्को होना है आज, आफ्ताब का क्या कुछ राज उगलेगा आफ्ताब, ये आज साफ होगा। नार्को टेस्ट से उम्मीद है कि श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री के खुलासे की, लेकिन इस बीच नया खुलासा भी हुआ है। खुलासा कि आफ्ताब श्रद्धा के बॉडी के टुकड़ों का पूरा हिसाब रखता था, शव के टुकड़े कहां कहां फेंके थे उसका नक्शा भी आफ्ताब ने बनाया था। 10 दिन से जांच, कहां फंसी फांस, कब सुलझेगी श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री? तफ्तीश तेज, खुलासे होंगे सनसनीखेज। गिरफ्तारी के बाद से लगातार आफ्ताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और नतीजा अभी भी वो सबूत भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं जो केस को लेकर सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जिसमें हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार के साथ साथ श्रद्धा के शव के बाकी अवशेष भी हैं। 10 दिन से जांच जारी है और चंद सवालों के बीच फंसी है श्रद्धा हत्याकांड की मर्डर मिस्ट्री। सवाल नंबर 1, श्रद्धा का मर्डर क्यों किया? सवाल नंबर 2, श्रद्धा का मर्डर कैसे किया? सवाल नंबर 3, श्रद्धा का शव कहां ठिकाने लगाया? सवाल नंबर 4, मर्डर वेपन और अन्य सबूत कहां हैं? सवाल नंबर 5,
हत्या में और कौन कौन लोग शामिल हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट राउंड 2 के बाद नार्को टेस्ट भी किया जाना है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन इस बीच रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बॉडी के टुकड़ों का हिसाब रखता था आफताब। श्रद्धा मर्डर केस में 2 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला ये कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े कहां कहां फेंके थे, उसका नक्शा बनाया है। दूसरा, आफताब के फ्लैट से एक नोट मिला है जिसमें वो श्रद्धा के टुकड़ों का हिसाब किताब लिखता था। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाला आफताब रोजाना रात को 2:30 बजे अपने फ्लैट से निकलता था और श्रद्धा के एक एक टुकड़े को ठिकाने लगाकर वापस फ्लैट पर ही लौट आता था। श्रद्धा के 35 टुकड़े कहां फेंके? पिछले 10 दिन से पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़ों को कहां फेंका है। इसके लिए दिल्ली पुलिस की टीमें कई जगहों पर पड़ताल कर चुकी है। इसके साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े ही क्यों किए थे। दिल्ली पुलिस सबूतों की तलाश में भटक रही है। जबड़ा और दांत सबसे बड़ा सबूत। अब तक पुलिस को जो सबसे बड़ा सबूत मिला है वो है एक जबड़ा और एक टूटा हुआ दांत। पुलिस को शक है कि ये जबड़ा और दांत श्रद्धा का है, क्योंकि श्रद्धा ने मुंबई में दांत का रूट कैनाल करवाया था। अब पुलिस ने दांत और जबड़े को डीएनए जांच के लिए भेज दिया है। छह महीने का अतीत खंगाल रही है पुलिस। अठारह मई 2022 को आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर 35 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन उसे पुलिस ने 12 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। लिहाजा आफताब के 6 महीने का अतीत खंगाला जा रहा है। फ्लैट से लेकर हर उस लोकेशन तक पुलिस जांच कर रही है जहां आफताब जाता रहा और श्रद्धा की लाश के एक एक टुकड़े को ठिकाने लगाता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आफताब के झूठ का डबल टेस्ट। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।